हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विच। अज असीं इस लैक्चर दे विच साडे हिस्टरी के कंसैप्ट नूं डिस्कस करांगे। जिवें कि असीं पहले दो लैक्चर्स दे विच गल कीती सी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टरी, कि हिस्टरी का कंसैप्ट किस तरीके नाल अगे चलदा, कित्थों इहदी शुरुआत हुई आ, किहड़े-किहड़े इंडिया के असपैक्ट्स तो असीं हिस्टरी नूं देखदे हां। उसे लैक्चर्स नूं अगे चलाउंदे होए अज साडा नैक्सट कंसैप्ट होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसनूं तुसीं हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो सभ्यता ਵੱਖ-ਵੱਖ नावां दे नाल जाणदे हो। तो असीं शुरुआत करांगे जी इंडस वैली सिविलाइजेशन दी। भारतीय इतिहास की सब तो पहली सिविलाइजेशन देखो, जिवें असीं लास्ट लैक्चर्स दे विच गल कीती सी कि हिस्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू तो हिस्टरी कहा किहनूं जांदा गा, है ना, कि लंघे हुए समय दे विच जो घटनावां ने उन्हां नूं असीं हिस्टरी कहने आ। उन्हां घटनावां दा की इंपैक्ट पिया साडे समाज ते आले दुआले ते उसनूं असीं हिस्टरी कहने आ। ते इस इंपैक्ट दा जां इन्हां घटनावां दा सानूं पता कित्थों लगदा, सोर्स स्रोत, इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं मिला के असीं हिस्टरी कहने इहनूं। ठीक है जी। तो हिस्टरी दे विच असीं जदों इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टरी वाले लैक्चर्स कर रहे सी, उन्हां नूं तुसीं यूट्यूब ते भी देख सकदे हो ते तुसीं अपनी ऐप ते भी देख सकदे हो। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि हिस्टरी ਦੀ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਬੇਸਡ ਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਤੇ, ਨਾਟ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੋਰਸਸ ਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1921 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੀ ਸੀ, क्योंकि उस तो पहला तो असीं वैदिक काल बारे ही जानते हैं। फिर तुसीं इहदे बारे पढ़िया होऊगा कि 1921-22 दे विच दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, इन्हां ने हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन्हां शहरां दी खोज कीती ते साडे सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन सामने आउंदी हैगी। ते इस दे नाल सानूं फिर पता लगदा कि एक 2500 तो लगभग 1750 BC के समय के दरम्यान एक बहुत ही वड्डी समृद्ध, पूरी कामयाब, तरक्की ते एक सिविलाइजेशन सी जिसने सानू दुनिया के सामने माण महसूस करवाया कि उस समय दे विच भी साडी इन्नी ज़्यादा तरक्की सी, है ना। तो असीं अज उसे कंसैप्ट नूं शुरू करन जा रहे हैं। चाहे तुसीं इहनूं मास्टर केडर के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो, बेसिकली ये लैक्चर असीं मास्टर केडर के पॉइंट ऑफ व्यू तो ही बना रहे हैं। मास्टर केडर के पॉइंट ऑफ व्यू तो तुहाडे सिलेबस का यह पहला कंसैप्ट आ ते बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट आ। फिर ये तो बिना जे तुसीं टैट के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी देखोगे तो उत्थे भी ये इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। तो चलो जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कुछ फैक्ट्स ने, असीं उत्थों शुरुआत करते हैं तो हौली हौली इस कंसैप्ट नूं असीं अगे तक लैके जावांगे। तो सब तो पहला जी 1826 दे विच इस सभ्यता नाल जोड़ के जदों असीं देखते हैं, 1826 दे विच चार्लस मैसन, इस अंग्रेज अधिकारी ने सब तो पहला रिपोर्ट कीता सी 1826 दे विच कि उसनूं कुछ इट्टां, कुछ गहने, कुछ मोहरां, इस तरह दी चीज़ां मिलदियां ते ओह इस चीज़ की रिपोर्ट करदा कि मैनूं कुछ पुरातन चीज़ां मिल रही ने। तां ओह हड़प्पा सभ्यता नाल रिलेटेड सी, पर उस समय चार्लस मैसन की गल ते किसी ने ध्यान नहीं दिता, तां उहनूं ओह जस्ट एक रिपोर्ट बन के रह गई। फिर इस तो बाद 1853 दे विच 1853 दे विच अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम नूं एक मोहर मिली। 1853 दे विच अलेक्जेंडर कनिंघम नूं एक मोहर मिलदी आ ते इस मोहर ने जो चार्लस मैसन कह रहा सी उहदे ते थोड़ी मोहर लगाई कि हाँ वाकया ही इस धरती के नीचे कोई ना कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता के अंश मिलते हैं। ठीक है जी। इस सिलसिले दे विच अगे घटनावां वापरदियां ने जी। 1800
1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਹੀ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਆ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲਚਰ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਪਰ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੋਜ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ASI ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ASI ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਸਰॉय ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਇਸਰॉय ਸੀ। ਤਾਂ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ASI ਦਾ ਹੈੱਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਦਿਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1826 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸ ਮੈਸਨ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੋਰ ਟਾਈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ। 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਦਿਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਟ PTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਦਿਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਾਮ ਕੀ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ,
चलो आपां पहलां इत्थों ही शुरुआत करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इहदा नाम रखा गया जी, एक इहदा नाम हैगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक इहदा नाम हैगा जी मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। ठीक है जी, ये इस तरह के नाम ने इस सभ्यता के, इन्हां दे नाम के पिछे भी कई सारे कारण ने कि की कारण ने कि इस सभ्यता नूं इस तरह के नाम दिते गए ने। ठीक है जी, फिर इनू असी कॉपर सिविलाइजेशन या कासा युग भी कह दें, कॉपर एरा सिविलाइजेशन। ठीक है जी, ये नाम भी आउंदे ने। तां चलो जी इस दे असी नामां दा जिक्र करदे हां। हुण सब तो पहली गल तां जी देखो, जदों असी इंडिया दे नक्शे ते देखदे हां, जदों असी इंडियन नक्शे ते देखांगे तां ये सिविलाइजेशन उन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ पाई जाती है जो इंडस रिवर नाल संबंधित रिवर्स ने। ठीक है जी, जे असी कोशिश करिए कि एक नक्शा बना के इस चीज़ नूं समझण दी, तुसी नक्शा जिहड़ा आपदे दिमाग वाला जो तुहाडा अबस्ट्रैक्ट दे विच पिया नक्शा उस नूं वरतना। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो तुसी जस्ट इहदे तो एक हैल्प लैनी है। वैसे ये कुछ ज़्यादा ठीक नहीं बन रहा, पर फिर भी तुसी एक हैल्प लैनी है इहदे तो। बट तुसी एक्चुअल दे विच नक्शा जिहड़ा हैगा वो तुसी आपदे माइंड वाला वरतना। ठीक है जी, तो चलो जी, तो यह इधरली साइड तो सानू ज़्यादा चाहिए नहीं है, बेसिकली इधरले पासे ही ये सिविलाइजेशन सी। जे तुसी प्रांतन हिस्से च देखोगे तो इंडस वैली है जी, इंडस रिवर आ वो इस तरीके नाल लंघदा साडे जो प्रांतन इंडिया सीगा, इंडिया पाक नूं मिला के उदों वाल। तो इंडस रिवर आ जो है ना, वो बिल्कुल बॉर्डर ते सिंध प्रांत तो होकर लंघदा सीगा। तो तुसी देखो सिंध दरिया भी कह दिंदे असीं इहनूं, जो ये सिविलाइजेशन आ इहदे नाल संबंधित जिन्नियां जगहावां मिलियां ने सानूं, वो सारियां जो इन्हां चों दरिया लंघ रहे ने ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो जो दरिया ने सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, जिहड़े सत्तों दरिया ने बेसिकली ये सारे दरिया मिलते कित्थे ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच मिलदे ने, है ना। तां इंडस वैली सिविलाइजेशन इहदा नाम तां करके रखा गया क्योंकि इहदे नाल संबंधित जगहावां ने, इस सभ्यता नाल संबंधित जो जगहावां मिलियां ने वो सारियां ਦੀਆਂ सारियां जगहावां ही इंडस वैली दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਘੱਗਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਝਨਾਬ ਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਿਆ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये नाम भी जॉन मार्शल ने दिता सीगा। ठीक है जी, तो पहला टाइटल साडा क्लीयर हो गया। पहला टाइटल की आ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन असीं इहनूं क्यों कहने आ, क्योंकि ये उन्हां दरियावां दे कंढे वसी हुई सभ्यता सी जो सीधे रूप च सिंध दरिया नाल संबंधित सी, उहदे च आके मिलदे सी। ठीक है जी, चलो जी फिर अगे गल करते हैं जी। एक इस सिविलाइजेशन नूं कहा जांदा जी हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन यह एक शहर का नाम आ जी, पाकिस्तान दे विच यह शहर आ, ये इसनूं असीं हड़प्पा सिविलाइजेशन कहने आ। ठीक है जी, तुसीं देखो कि इस सिविलाइजेशन दे जदों डिपार्टमेंट दे हैड ASI दे हैड सीगे जॉन मार्शल, उस समय 1921 दे विच 1921 दे विच दयाराम सानी ने हड़प्पा शहर की खोज की। दयाराम सानी ने तां बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है इस सभ्यता का, है ना। तो उत्थों सानू बड़ियां सारियां चीज़ां मिलियां जिहदे बारे आपां अगले लैक्चर्स च गल करनी आ। तो जदों उस शहर तो इस सभ्यता की खोज हुई तो इस सभ्यता नूं असीं की हड़प्पा सिविलाइजेशन ही कहण लग गए। इस शहर के नाम तो ही इहनूं हड़प्पा सिविलाइजेशन बुलाया जान लग गया। अगले ही साल मोहनजोदारो सिविलाइजेशन इहदा नाम पैण लग गया। रीजन की कि 1922 दे विच तुसीं जाणदे हो कि राखल दास बैनर्जी ने 1922 दे विच एक होर बहुत इंपॉर्टेंट साइट, एक शहर की खोज की जो मोहनजोदारो दे विच मिली। ठीक है जी, तो उत्थे तो बहुत कुछ तुसीं जानते हो कि ग्रेट बाथ वगैरह वगैरह असैंबली बहुत कुछ मिलिया उत्थे। तो ये सानू लग्या
कि बई ये तो उदों भी इंपॉर्टेंट शहर आ, तो साडे इतिहासकारां ने इस सभ्यता का नाम की रखता मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन इस सभ्यता का नाम रखता। ठीक है जी, 3 नाम साडे क्लीयर हो गए कि क्यों कहा जाता। फिर है जी कॉपर एरा सिविलाइजेशन, प्राचीन युग सभ्यता। ये की है जी, देखो कॉपर दी जो खोज आ वो की मन्निया जाता कि 3000 तो 1000 BC दे विच कॉपर की वरतों आ जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जां बहुत वड्डे पद्धर ते कीती गई है ना। तुसीं जाणदे हो कि कॉपर इंसान की लभी हुई सब तो पहली धात आ। तां कॉपर इस युग दे विच इस सिविलाइजेशन का जदों असीं अगे टाइम पीरियड की गल करांगे, जे असीं फिर भी इनू हुणे तो समझण की कोशिश करते हैं तो 2500 तो लैके लगभग 1750 BC च सारे इतिहासकार इस डेट नूं लैके एक मत ने। तां इस डेट नूं असीं जे एक खास डेट मानते हैं तो इस समय दे विच जो लोग जिहड़ी धात की वरतों करते सी ज़्यादा तो ज़्यादा वो कॉपर सी। तो कॉपर की चढ़ाई सी जी, बहुत सारे संद वगैरह वगैरह औजार ने जिहड़े कॉपर के बनाए जाते सी, गहने कॉपर के बनाए जाते सी। महाराष्ट्र दे विच जो दाइमाबाद है ना साइट मिली है सानूं, जो साडा बॉर्डर है इस सिविलाइजेशन का, तो दाइमाबाद कॉपर लई सब तो मशहूर सीगा। तां करके इस सिविलाइजेशन दे विच कॉपर की वरतों बहुत हुंदी है, तां इहनूं कॉपर एज भी कहा जांदा गा। तुसीं जानते हो कि लेटर वैदिक काल दे विच लोहा लभदा गा है ना मगध वाले इलाके तो, मतलब कि अज दे बिहार उड़ीसा वाले इलाकों तो, जिवें ही लोहा लभदा नूं आयरन युग जां लोह पछाण युग कहा जांदा गा है ना उत्तर वैदिक काल दे विच। पर उस तो पहलां इत्थे कॉपर दी ही प्रमाण सी, तां कॉपर दी वरतों लोग वख-वख चीज़ां दे विच करदे सी, तां इहनूं कॉपर एरा भी कहा जांदा। तां अज दे लैक्चर की शुरुआत दे विच तुसीं की देखिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक सिविलाइजेशन आ उहदे कई सारे नाम ने, उन्हां दा की कारण आ। इंडस वैली सिविलाइजेशन इहनूं तां करके कहने आ क्योंकि सिंध दरिया नाल संबंधित दरियावां दे कंढे ते सिविलाइजेशन वसी हुई सी, तां करके। हड़प्पा सिविलाइजेशन इहनूं तां कहने आ क्योंकि इहदा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शहर हड़प्पा 1921 च जदों दयाराम साहनी ने इहनूं खोजिया, तां करके इहदा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन ही पाता। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन तां करके कहने क्योंकि राखल दास बैनर्जी ने 1922 दे विच एक होर शहर की खोज की जो कि हड़प्पा तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकला, तो इन्हूं हड़प्पा सिविलाइजेशन कहन लग गए। कॉपर एरा सिविलाइजेशन जिहड़ा कि 3000 के लगभग कॉपर की खोज मनी जाती है, तो 1000 तक वो बहुत इंपॉर्टेंट जां मुख धात के रूप के लोग इहदी वरतों करते हैं। उस तो बाद एक कॉपर की जगह लोहा लैन लग जाता। ठीक है जी, तो इस युग के विच कॉपर की वरतों बहुत ज़्यादा हुई, तां करके इहनूं असीं कॉपर एरा सिविलाइजेशन कह दिंदे हैगे। ठीक है जी, आई होप तुसीं इस कंसैप्ट नाल सहमत होवोगे तो तुहानूं क्लीयर होऊगा बिल्कुल। तो चलो जी अगे चलते हैं जी असीं। हुण है जी नैक्सट कि सिविलाइजेशन कित्थों तक सी, क्योंकि वैसे तो तुसीं इहदे बारे किते ना किते पढ़िया होगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन सी, गलियां नालियां सब कुछ है ना बड़े इंपॉर्टेंट रूप दे विच इहदा वरतों च आए होए सीगे। बहुत समृद्ध एक कामयाब सिविलाइजेशन सी, ते इहदे मुकाबले च दुनिया च जो होर सिविलाइजेशनस चल रही सी, ये साडी सिविलाइजेशन उन्हां तो किसी भी हालत दे विच घट नहीं सी। पर एक किन्ने इलाके दे विच फैली हुई सी। हुण साडा अगला स्टैप आ इलाका। तां जी देखो इत्थे गल करदे हां जदों असीं कश्मीर दे विच मांडा, ठीक है जी, फिर उत्तर प्रदेश दे विच एक जगह आउंदी आ आलमगीरपुर। आलमगीरपुर एक जगह महाराष्ट्र च आउंदी है जी दाइमाबाद, ते एक जगह अज दे ईरान पाकिस्तान बॉर्डर ते हैगी है जी सुक्ता जंडर। ठीक है जी, इहदे जिहड़े तुसीं कह सकदे हो कि बॉर्डर सीगे, तां जदों असीं इन्हां नूं मिलाउने आ तां एक त्रिकोण शेप च बन जांदा जी। इस तरीके नाल एक त्रिकोण शेप बनदी है इहदी। ठीक है जी, तां यह भी क्वेश्चन आया होया कि जिहड़ा नक्शा जिहड़ा मैप आ इंडस वैली सिविलाइजेशन दा वो किहड़ी शेप च बनदा, गोल बनदा, चौरस वर्गाकार बनदा ते जां फिर त्रिकोणा बनदा, ते ये ट्रैंगल त्रिकोणा बनदा। इस इलाके दे विच ये सिविलाइजेशन फैली हुई सी। ये इलाका सी किन्ना लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर सीगा जी। ये इलाका 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
ठीक है जी, यह इलाका सी। तो बड़े वड्डे इलाके दे विच फैली हुई सिविलाइजेशन सीगी। साडा पंजाब, हरियाणा, गुजरात ते पाकिस्तान दा सिंध, उधरला पंजाब, ये सारे इलाके इस सिविलाइजेशन दे विच सीगे। तो वड्डा इलाका सीगा ते बहुत कामयाब ते समृद्ध ते तरक्की वाली सिविलाइजेशन सी। इस सिविलाइजेशन दे नाल दुनिया च उदों किहड़ियां सिविलाइजेशनस चल रही सी, जे असीं उन्हां दी गल करिए तां ओह भी बहुत इंपॉर्टेंट ने। जिवें कि सब तो पहलां मैसोपोटामिया दी सभ्यता, ठीक है जी। मैसोपोटामिया दी सभ्यता अज दे ईरान इराक वाली सभ्यता कहा जाता जी। मैसोपोटामिया नूं अज दे ईरान इराक वाले इलाकों नूं मैसोपोटामिया कहा जाता। मैसोपोटामिया जिहड़ी सभ्यता सीगी यह दजला ते फरात नदियां दे कंढे ते सी, क्योंकि तुसीं जाणदे हो कि पुरातन समय दे विच, वैसे अज भी, कि वड्डे दरियावां जां नदियां दे कंढियां ते ही सिविलाइजेशनस वसदियां ने, है ना। अज भी तुसीं देखोगे कि दुनिया के वड्डे वड्डे शहर आ जिहड़े ओह सारे इन्हां दे कंढियां ते ने, ठीक है जी। दजला ते फरात नदी के कंढे ते मैसोपोटामिया सभ्यता सीगी जी। फिर इसे दे समकाली सभ्यता सीगी जी मिस्र की सभ्यता। मिस्र मीनस इजिप्ट कहने हैं जिसनूं तुसीं। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट सीगी। मिस्र की सभ्यता नील घाटी ते नील नदी के कंढे ते सी, ठीक है जी। फिर है जी हवांग हो, जिन्हों तुसी चीन की सभ्यता कहने हो। हवांग हो नदी की घाटी के कंढे ते सी चीन की सभ्यता, इनू हवांग हो सभ्यता भी आख्या जाता, जिवें कि आपां इंडस वैली सभ्यता कह दिंदे आ। यह हवांग हो नदी के कंढे ते सीगी जी, ठीक है जी। तो प्रमुख रूप दे विच जदों असीं देखदे हां, प्रमुख रूप दे विच इस सभ्यता के समकाली जिहड़ियां सभ्यतावां सीगीआं नाल चल रही सी मैसोपोटामिया की सभ्यता, जिहड़ी कि अज दे ईरान ते इराक दे इलाकिਆਂ वाली सभ्यता, ये दजला फरात नदी के कंढे ते सभ्यता सीगी जी। फिर मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के कंढे ते सी। मिस्र नूं असीं इजिप्ट भी कह दिंदे आ, मैसोपोटामिया नूं असीं सुमेरिया भी कह दिंदे आ। चीन की सभ्यता हवांग हो नदी के कंढे ते सभ्यता सीगी जी, ठीक है जी। साडी सभ्यता तुसीं जाणदे ही हो कि साडी सभ्यता सिंध नदी के कंढे ते सीगी, इंडस नदी के कंढे ते सीगी। इंडस सिंध नूं ही यूनानियां ने दिता होया नाम आ, ठीक है जी। तो सिंध नदी के कंढे ते सी। जिवें हुण मैसोपोटामिया की गल करते हैं, इसे सभ्यता दे विच एक जगह हैगी आ लोथल, जिन्हों जिहड़ा पोर्ट सी, बंदरगाह सीगी, उत्थों मैसोपोटामिया सभ्यता दीआं काफ़ी सारियां निशानियां मिलदियां, मोहरां मिलदियां। फिर असीं मिस्र की गल करिए, उसे लोथल पोर्ट ते ही एक मम्मी, है ना, मिस्र की सभ्यता कि मुरदियां नूं दवाइयां लगा के तबूतां च पा के रखते हैं, वो मिली हुई है लोथल तो ही। तो इस तरीके नाल सानूं पता लगदा कि साडे संबंध इन्हां सभ्यतावां नाल सी ते साडीआं समकाली सभ्यतावां सीगीआं, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी। आई होप तुसीं इत्थों तक गल नूं समझ गए होवोगे। फिर आपां इस चीज़ नूं अगे लैके चलीए। जे तुहाडा कोई सवाल जवाब है तो प्लीज़ तुसीं जरूर शेयर करो। ठीक है जी, चलो जी अगे चलते हैं जी आपां। हाँ जी, तो आप हुणे गल की कि ये सभ्यता लगभग 13 लाख किलोमीटर दे विच फैली हुई आ। इस सभ्यता दे विच जिहड़े दो प्रमुख शहर ने वो हड़प्पा ते मोहेंजोदारो ने जी, है ना। हड़प्पा नूं उत्तरी राजधानी कहा जाता जी, क्योंकि आने वाले दिनों आप एक कले कैपीटल्स ते एक लैक्चर लैके आ रहे हैं, तो उदों भी आप इस चीज़ की गल करांगे। तो मोहनजोदारो नूं दक्षिणी राजधानी कहा जाता सीगा जी इस सभ्यता की, ठीक है जी। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ां ने, उत्तरी राजधानी ते दक्षिणी राजधानी, ठीक है जी। पिगट ने यह दोनों कहे ने, जे तुसीं नाम भी ध्यान रखना चाहुंदे तो वैसे इस लैवल तक आपां नूं क्वेश्चन नहीं आउंदा, पर फिर भी एस पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने इहनूं उत्तरी ते दक्षिणी राजधानी कहा।
तो जिवें आपां पहलां गल कीती है कि जिहड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम है इहदा, यह नाम इहनूं किहने दिता? जॉन मार्शल ने नाम दिता जी। ये क्वेश्चन आ सकता, तुसीं इस नूं भी जरूर नोट करो। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिहड़ा नाम है जॉन मार्शल ने दिता सीगा इहनूं। अगे चलते हैं जी, चलो ठीक है जी। तो हुण तक असीं लैक्चर च गल की कीती आ? असीं गल यह कीती आ कि यह सभ्यता यह सभ्यता जो कि 2500 तो लैके 1750 BC तक के समय के विचकार यह सभ्यता चलती आ। असीं जदों इंडियन हिस्टरी नूं पिछले रूप च देखते हैं तो सब तो पहला असीं स्टोन एज देखते हैं, पर वो सभ्यता नहीं है। सभ्यता का मतलब की कि जिहड़े जिन्ने भी इलाके च फैली हुई उन्होंने जीवन जांच रहन सहन इक्को जिहा होवे, वो सभ्यता नहीं है स्टोन एज, है ना। स्टोन एज तो बाद जिहड़ी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आउंदा गा ओहो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सानू मिलती है, बड़ी कमाल की सिविलाइजेशन सी जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर च फैली हुई है। इस 13 लाख वर्ग किलोमीटर च जदों असीं देखते हैं तो जिहड़ा इहदा उत्तरी भाग आ ओह मांडा कश्मीर तो शुरू होके जिहड़ा इहदा पूर्वी भाग दाइमाबाद उत्तर प्रदेश तक, दक्षिणी भाग इहदा सॉरी आलमगीर उत्तर प्रदेश तक, दक्षिणी भाग इहदा दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, तो इहदा पश्चिमी भाग आ जिहड़ा वो सुक्ता जंडर अफगानिस्तान ते जिहड़ा ईरान पाकिस्तान बॉर्डर ते यह है। ठीक है जी। तो इस इलाके दे विच 13 लाख वर्ग किलोमीटर दे विच सभ्यता फैली है। इस सभ्यता दे विच जिहड़ी समकाली सभ्यतावां ने ओह मैसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ये सभ्यतावां इहदियां समकाली सभ्यतावां सी। हुण एक गल जरूर देखण योग है कि ये सभ्यता होंद च किवें आई, इनू लैके काफ़ी सारे क्वेश्चनस ने कि ये सभ्यता होंद च आई किवें। इन्नी कमाल की सभ्यता, इन्नी तरक्की वाली सभ्यता कि शहर 2-2 भागां च वंडे हुए ने, है ना। पक्कियां सड़कां ने, नालियां ने, बहुत कमाल का सिस्टम आ। मोहरां देख के उन्हां दी पूरी जिहड़ी हैगी आर्टिस्टिक थिंग्स देख के, उन्हां दे गहने गट्टे देख के, उन्हां दा लाइफ स्टाइल देख के लगदा कि बड़ी कमाल की सभ्यता। पर यह सभ्यता बनी किवें, इनू लैके साडे कुछ इतिहासकारां दे अलग अलग मत ने। असीं थोड़ा उन्हां ते भी गल करांगे। ठीक है जी। सब तो पहला मक्काए की गल करते हैं जी असीं, SH मक्काए। ठीक है जी। यह विदेशी इतिहासकार आ जी। मक्काए की कहंदा जी, मक्काए कहंदा कि यह माइग्रेशन हुई है जी। कित्थों हुई है माइग्रेशन? सुमेरिया तो। सुमेरियन आ कहंदा जी। सुमेरियन कौन आ? मतलब कि मैसोपोटामिया का जिहड़ा एक पार्ट आ उहनूं सुमेरिया कहा जाता। तो मक्काए के अकॉर्डिंग जिहड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिहड़े लोगों ने सभ्यता वसाई आ वो इंडियन नहीं सी, वो सुमेरिया मैसोपोटामिया के लोग इत्थे आए। हौली हौली उन्होंने ये जिहड़ी सिविलाइजेशन बिल्ड की, ये भारतीय लोग नहीं सीगे। पहली गल जी। ठीक है जी। फिर अगे गल करते हैं मार्टिन व्हीलर की गल करते हैं असीं। मार्टिन व्हीलर की गल करते हैं। मार्टिन व्हीलर की कहंदे आ जी, ये कहंदा मिड एशिया तो लोग आए सीगे जी। ये मिड एशिया, मध्य एशिया तो ये लोग आए ने। मार्टिन व्हीलर कहंदा कि मध्य एशिया तो ही ये लोग आए ने, तां इन्हां ने इस सभ्यता की शुरुआत की है। ये भी कहंदा कि ये इंडियंस नहीं सी। फिर हैगा जी नैक्सट अमलानंद घोष। अमलानंद घोष नैक्सट आ जी। ये साडे इंडियन हिस्टोरीअनस ने अमलानंद घोष। अमलानंद घोष इस सभ्यता के लोगों बारे की कहंदा कि ये मैच्योर्ड पीपल सीगे जी, मैच्योर्ड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड हुण जिन्हां ने पहले दोनों लैक्चर देखे ने जां सुने ने, है ना, यूट्यूब जां अपनी ऐप ते, तां वो समझ लैणगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किहड़ा। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब की आ कि स्टोन एज। अमलानंद घोष की कहंदा कि जिहड़े लोगों ने सिविलाइजेशन वसाई आ वो सिविलाइजेशन कोई बाहरों नहीं आया। जिहड़े स्टोन एज दे विच लोग सीगे उन्हां ने ही तरक्की करके डिवेलप करके, है ना, मैच्योर्ड हो गई वो सिविलाइजेशन, ते ओहो ही उन्हां ने ही ये सिविलाइजेशन वसाई आ। तां ये भी इंपॉर्टेंट आ। अमलानंद घोष के किने यह पैरवाई की आ कि जो अमलानंद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आ वो इंडियंस द्वारा ही वसाई गई सिविलाइजेशन आ। ठीक है जी। फिर SR राओ की गल करते हैं जी असीं। SR राओ,
SR ਰਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਵਸਾਈ ਆ ਜੀ। ਆਰੀਅਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਅਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰੀਅਨਸ ਮਿਡ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ SI ਰਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਵਸਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਹੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਸਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਗਟ ਦੀ, ਐਸ ਪਿਗਟ ਦੀ, ਸਟੂਅਰਟ ਪਿਗਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਗਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਬਲੋਚੀ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਬਲੋਚੀ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਸਟੂਅਰਟ ਪਿਗਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਬਲੋਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਲਚਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਮੇਰੀਆ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਡ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਸਾਈ ਆ। ਅਮਲਾਨੰਦ ਘੋਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਸਾਈ ਆ। SR ਰਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰੀਅਨਸ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸ ਪਿਗਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਸਾਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸਾਈ ਆ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਾਂ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2750 BC ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਕਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 2800 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 2500 BC ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, 2800 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 BC ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੀਲਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ DP ਅਗਰਵਾਲ ਆ, DP ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 2500 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 BC ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। DP ਅਗਰਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2500 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 BC ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਜੀ M ਵਸਤ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ। M ਵਸਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2700 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ M ਵਸਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਮਕਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2700 ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 BC ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 BC ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਣ। C14 ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜੀ।
ठीक है। हुण तुसीं देखो कि इस समय काल दा पता कित्थों लगदा कि इस सभ्यता नाल जुड़ियां होईयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350-400 ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ठीक है जी। पर इंपॉर्टेंट की है कि 200 साइट कल्ले गुजरात च जी, कल्ले गुजरात दे विच 200 साइट आ। राखी गढ़ी जिवें कि इंडिया की सब तो वड्डी साइट आ, हरियाणा च ओह इंडिया दे विच 350 के लगभग साइट्स ने, डेली नवीं खोजां हो रही ने। ये 350 साइट दे विचों 200 साइट आ जिहड़ी कल्ले गुजरात दे विच आ। तां जे क्वेश्चन ये आउंदा कि इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा साइट्स किहड़ी स्टेट च आ, तां ओह गुजरात दे विच आ। इंडिया दी सब तो वड्डी साइट किहड़ी है जी इस नूं लैके, ओह हैगी है जी राखी गढ़ी। इंडिया की सब तो वड्डी साइट, मतलब कि सब तो वड्डी जगह जिथों इस सभ्यता बारे बहुत ज़्यादा वड्डे एरिए फैली हुई है, तो ज़्यादा जिहड़ा हैगा वो कवर्ड एरिया मिले, साइट वड्डी मिले तो राखी गढ़ी आ। वैसे इस सभ्यता की जे ओवरऑल देखिए तो सब तो वड्डी साइट किहड़ी आ, वो है जी मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान दे विच आ, जो कि पाकिस्तान दे विच आ। मोहनजोदड़ो जां मोहनजोदारो इस सभ्यता की सब तो वड्डी साइट आ। इंडिया दे विच इस सभ्यता की सब तो वड्डी साइट राखी गढ़ी है जी, ठीक है जी। इंडिया दे विच लगभग 350 पौने 400 के नेड़ जगहां ते खोज हुई है इस सभ्यता नाल रिलेटेड, ते सब तो जिहड़ी वड्डा जगह वो राखी गढ़ी मिली है। सब तो ज़्यादा जगहां ने वो गुजरात दे विच मिलियां ने, ठीक है जी। तो चलो हुण असीं इस सभ्यता बारे काफ़ी सारिया गल्लां कर लियां ने। जे मैं तुहानूं एक सवाल करां कि ये सभ्यता सी किहड़ी सभ्यता, अर्बन सी जां रूरल सी? इंडिया दियां दो सभ्यतावां पुरातन सभ्यतावां ने, एक तां इंडस वैली सिविलाइजेशन आ, है ना, ते एक किहड़ी आ वैदिक इरा। इत्थे इन्हां दा जदों कंपैरिजन च कई वारी क्वेश्चन आ जांदे ने तां ये ध्यान देना जी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आ ਇਹ अर्बन सिविलाइजेशन है जी। अर्बन का मतलब की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता जी, शहरी सभ्यता ये पेंडू सभ्यता नहीं है। जदों कि वैदिक इरा यह रूरल सभ्यता जी, यह पेंडू सभ्यता जी वैदिक इरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन आ, मतलब कि शहरी सभ्यता ते वैदिक इरा पेंडू सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच जिहड़ा प्रमुख काम सी वो ट्रेडिंग सी, वपार, ते वैदिक इरा दे विच जिहड़ा प्रमुख काम सी वो सीगा खेतीबाड़ी ते पशु पालना, ठीक है जी। इस चीज़ का तुसीं ध्यान च रखना। बाकी बड़ियां सारियां जानकारियां ते बड़े सारे इस कंसैप्ट नूं लैके असीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने ने जो कि अगले लैक्चर्स दे विच करांगे। ये साडी इंट्रोडक्शन सी एक तरीके नाल इंडस वैली सिविलाइजेशन नूं लैके, ते इस तों अगे असीं इहदियां साइट्स बारे पढ़ांगे कि किहड़ियां साइट्स निकलदियां ने, उत्थों की समान मिलिया सानूं, किहड़े समान लई किहड़ी साइट इंपॉर्टेंट आ, ये सब कुछ असीं उत्थों दी लाइफ किहो जी सी, उत्थों दी इकोनॉमी किहो जी सी, उत्थों दी रूरल लाइफ किहो जी सी, सोशल किस तरह का सिस्टम सी, पोलीटिकली किस तरह का सिस्टम सी, ये सब बारे असीं अगले लैक्चर्स दे विच गल करांगे। तां अज लई इन्ना काफ़ी है जी। जो भी तुहाडे सवाल जवाब ने वो तुसीं कमेंट कर सकते हो, तो उहदे विच जिहड़ा हैगा आपदी राय साझी कर सकते हो। अज लई इन्ना काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी।